रिमाइंडर 15 रोज हो गए हैं गुलिस्तान जौहर कराची में। आपको याद है ना, खातून पर जिनसी हमला करने वाला पकड़ा जा सका ना। F9 पार्क इस्लामाबाद में हिरासत करने वाले शख्स का कुछ पता लगा। ये क्या गायब हो जाते हैं? खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो भी तो कैसे हो। दोनों शहरों में ये हरकतें करने वाले अफराद की वीडियोस तक मौजूद हैं, नंबर प्लेट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पा रही है। कराची वाले इशू पर तो पहले हुकूमत सिंध ने उसी दिन एक्शन का वादा भी किया था। एक शर्मनाक वाकया था और इस पे डेफिनेटली इसको जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये जो भी शख्स था, आईजी साहब से बात हुई है, एडिशनल आईजी साहब से बात हुई है, इसको गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इसको नादरा की मदद से और बाकी भी कोशिश की जा रही है इसकी जियो फेंसिंग के जरिए कि फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार करके और इसको कैसे इसको इस घटिया हरकत पे इसको सख्त से सख्त कानून के दायरे में रहकर सजा मिले, क्योंकि ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है किसी भी मुआशरे में। और ये मैं समझता हूँ कोई बीमार जहन का कोई साइको था जिसने ये इस तरह की एक बहुत ही गिरी हुई हरकत, इखलाक से गिरी हुई और मतलब उसको मतलब देयर आर नो वर्ड्स टू कंडेम दिस इंसिडेंट। मतलब इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन उस दिन के बाद दिन हफ्तों में बदल गए और हाल ये है कि चंद लोगों से पूछताछ के अलावा पुलिस कोई सुराग ढूंढ नहीं सकी। और इस्लामाबाद का मामला भी बाय द वे ये अलग नहीं है, वहाँ भी यही हो रहा है। F9 पार्क में खातून के सामने नाजेबा हरकतें करने वाला शख्स शनाख्त ही नहीं हो पा रहा, हालांकि उसने कोई मास्क भी नहीं पहना हुआ था। कराची वाले ने तो चले अपनी शक्ल छुपाई हुई थी, इसकी तो शक्ल सामने है। और ये F9 पार्क में इस नौयत का पहला वाकया भी नहीं है कि ये बड़ा मुश्किल हो। पुलिस को पता है कि ये पहले भी इस किस्म की चीज़ें हो चुकी हैं और मतलब समझ नहीं आ रहा, इतने वादे, इतना सब कुछ, वक्त गुजरने के साथ साथ ये मामला पुलिस को शायद लग रहा होगा कि दब जाएंगे, लेकिन ये दबने तो हम देंगे नहीं। आवाज़ उठती रहेगी, आवाज़ उठती रहनी चाहिए। हम ये तो पता है, इन दोनों वाली ये जो हरकतें थी ना, ये चैलेंज करने वाली बात थी कि पकड़ के देखो तो हम बताएं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे इसी मौजू पर, तो एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसके बारे में पुलिस वाज नॉट श्योर कि ये वो है, फिर वो नहीं निकला अपेरेंटली। अब्दुल्ला, ऐसा ही है, एक शख्स को हिरासत में लिया गया, उसे 3 दिन अपने पास रखा गया, उसको इंटेरोगेट किया गया, उसकी डिफरेंट पिक्चर्स ली गई और उसको CCTV से मैच किया गया। उसके बाद जब वो उन तमाम तर चीज़ों पे पूरा नहीं उतरा तो उसे पुलिस ने जाने दिया। और उसके बाद अब ये लगता है कि पुलिस बिल्कुल इत्मीनान से बैठ चुकी है, अपने तमाम तर जो हरबे थे वो इस्तेमाल कर चुकी है इसकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन ये पता नहीं, शायद आसमान खा गया है या ज़मीन खा गई है इस शख्स को, और पुलिस को कोई क्लू अब तक नहीं मिला है। 3 जुलाई का ये वाक़या है, 3 दिन बाद जो है इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस इसकी इंटेरोगेशन वहीं से शुरू करती है। चले अगर वहीं से शुरू करते हैं तो 15 रोज़ आज हमारी नज़र में ये गुजर चुके हैं और पुलिस की नज़र में ये 12 रोज़ हो चुके हैं। 12 रोज़ के अंदर पुलिस की कारकर्दगी क्या रही है, तो यकीनी तौर पर हम माजरत के साथ ये कहते हैं कि ज़ीरो कारकर्दगी रही है। उसका रीज़न ये कि कोई भी चीज़ अब तक वाज़े नहीं हो सकी है। पुलिस की जानिब से जियो फेंसिंग का दावा किया गया कि अगर जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आ गई तो हम इस मुलजिम तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सके। पुलिस की जानिब से कहा गया कि इसकी मोटरसाइकिल को हम मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं, हमने इस इलाके की सराउंडिंग के कोई पेट्रोल पंप नहीं छोड़ा, वहाँ तमाम तर चीज़ें क्लियर की कि आया ये इस इलाके में पेट्रोल भी डलवाता होगा, यहाँ से बाहर भी निकलता होगा, इन तमाम तर किसी होटल पे भी बैठता होगा, तो ये तमाम तर चीज़ें चेक की, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पुलिस की जानिब से ये कहा गया, ये दावा किया गया कि जिस जगह पर गुलिस्तान जौहर में ये वाक़या पेश आया है वहाँ जो है उसी की 2 किलोमीटर की सराउंडिंग क्या रिहायशी है। इस दावे पर भी पुलिस पूरी नहीं उतरी। 240 के करीब जो घर हैं उनको सर्च किया गया कि एतराफ़ के घरों के अंदर कि शायद ये वहाँ पाया जाए, और वहाँ के लोगों को इसकी तस्वीर दिखाई गई। अब तक तमाम तर चीज़ों के ऊपर पुलिस की जानिब से कोई कारकर्दगी नहीं हुई है। इस मुलजिम का अब तक कोई पता नहीं चला है, इसकी मोटरसाइकिल की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। ये अजम्पशन भी ऑफ है, ये बार-बार ये अजम्पशन भी थोड़ी सी हमें अजीब ही लग रही है कि जी ये इसी एतराफ़ में इधर उधर होगा, ज़रूरी नहीं है। मतलब कौन अपने घर के इर्द गिर्द जाके गंद मारता है, बहुत दूर जाके भी तो लोग ये कर सकते हैं। तो इनको अपना दायरा जो है ये बहुत पहले बढ़ा लेना चाहिए था। ये इसी गोले में क्यों घूम रही है पुलिस? हुमा देखें, ये अगर इस सराउंडिंग का है या नहीं है, अब
अब जो है ना ये शख्स इस सराउंडिंग के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो पुलिस को अब ये चाहिए कि ये 2 किलोमीटर से बाहर निकल जाए। एसपी गुलशन जो इस कमेटी के सरबराह भी हैं, जो 5 रुकनी कमेटी इस वाक़े की तफ्तीश के लिए बनाई गई है, उनसे हमारी डिस्कशन हुई। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें ये लगता है कि वो इस सराउंडिंग से बाहर निकल चुके हैं और हम इस सराउंडिंग से बाहर भी उनको सर्च कर रहे हैं। सबसे पहले इस सराउंडिंग में सर्च करने का मकसद पुलिस का ये था कि इसकी तस्वीर यहाँ लोगों को दिखाई जाए, कोई ऐसा शख्स इसकी जानने वाला यहाँ होगा जो इसकी निशानदेही करेगा। पुलिस की जानिब से 2 सस्पेक्ट का और भी बताया गया कि जहाँ इसे जो है वो देखा गया है। इस इलाके के अंदर एक सब्ज़ी फरोश है, उसके बारे में पुलिस की जानिब से जिक्र किया गया। एक मिल्क की शॉप है, दूध की दुकान है, उसके हवाले से जो है वो पूछगछ की गई। उन दोनों की जानिब से पहले कुछ बयान दिए गए, पुलिस का ये दावा है, और उसके बाद अपने बयान चेंज कर लिए गए और उन्होंने ये कह दिया कि वह शख्स को नहीं जानते हैं। तो पुलिस इब्तदाई तौर पर कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में मुसलसल जो मुतल्लिका तफ्तीशी टीम है या इस इलाके के SSP हैं, उनसे जब हम ये बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से कोई बेहतर क्लू नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक इस वाक़े का मेन मुद्दई जो है वो सामने नहीं आता, हम इसको मज़ीद तफ्तीश नहीं कर पा रहे हैं। इस मोटरसाइकिल को अगर फॉलो किया गया और बाकी CCTV कैमरे से ज़ाहिर है विजुअल निकले होंगे, इस मोटरसाइकिल का नंबर, ये मोटरसाइकिल कहाँ से निकली, आई वंडर कितनी देर तक या कितना पहले तक इसे फॉलो किया गया है। काशिफ हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद सुबहान इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद, F9 पाकवाला। अहमद, सबसे पहले तो अहमद से ये बात करनी है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ज़रा टेम्परामेंट भी ज़रा थोड़ा सा हाई हो जाता है जब हम देखते हैं कि 2-2 हफ्ते गुजर जाएं एक चीज़ पे और बंदा पकड़ा ना जाए, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद वाले केस में तो उसकी शक्ल भी नज़र आ रही है बंदे की। तो अनलाइक कराची वाला सीन जहां मास्क पहना हुआ था, इस्लामाबाद वाला सीन तो शुड हैव बीन इजियर, दैट गाय शुड हैव बीन इजियर टू नैब। जी बिल्कुल, बेसिकली इस शख्स की शक्ल तो दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि जो पिक्चर है वो काफी ज्यादा ब्लर है और ब्लर पिक्चर की वजह से ही उसकी कोई शनाख्त अब तक मुमकिन नहीं हो पाई। इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरह से इस वाक़े का मुकदमा भी अपनी मुद्दत में दर्ज किया था और इस वाक़े में सिवाय एक सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा इस खातून की जानिब से किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई किसी भी तहकीकाती इदारे की, जिसकी वजह से ताहाल तहकीकात में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई, खास क्या बिल्कुल आम सी पेशरफ्त भी कोई अब तक मुमकिन नहीं हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने काफी कोशिश की और गुज़िश्ता रोज जिस तरह से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से भी सहाफ़ियों की मुलाकात थी तो उसमें भी ये खास तौर पर सवाल किया गया, लेकिन उनका भी इस पर यही कहना था क्योंकि इस खातून की जानिब से ताहाल कोई ऐसी तफसीलात नहीं फराहम की गई कि कब वाक़या पेश आया, कहाँ वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से अब तक इस खातून की ही तलाश जारी है कि उस खातून को किसी सूरत ट्रेस कर लिया जाए, जिसके लिए इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया के थ्रू भी और अदरवाइज भी अपने तमाम तर जो उनके पास राय हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस खातून की तलाश की जा रही है कि ये कम अज कम ये बता दें कि ये कब वाक़या पेश आया, किस एरिया में पेश आया पार के, जिसके बाद इस मुलजिम तक पहुंचना मुमकिन हो। फिलहाल जिस तरह से इसकी शनाख्त के लिए नादरा को भी डाटा शेयर किया गया था और इसकी पिक्चर शेयर की गई थी, लेकिन नादरा से भी इस्लामाबाद पुलिस को कोई मदद नहीं हासिल हो पाई क्योंकि इसकी जो पिक्चर है वो इस तरह से साइड पोस्ट से ली गई है और फिर इस तरह से ब्लर पिक्चर है कि जिसकी वजह से उसके ये शायद एक्चुअली बहुत मुश्किल केस है इस्लामाबाद वाला तो लेकिन वंडर कि कराची वाले में तो मोटरसाइकिल भी नजर आ रही थी। काशिफ, कराची वाली मोटरसाइकिल को अगर CCTV कैमरे जितने भी इलाके में लगे हुए हैं, कहाँ से निकली है, उसने क्या सारा वक्त मास्क पहना हुआ था, इस तरह की कोई तफसील, मतलब ये तो बेसिक सवालात हैं जो पहले दिन से हमारे जहन में हैं, पुलिस वालों के पास इनके जवाबात नहीं हैं। अब्दुल्ला, देखिए जो मंजर आम पर CCTV फुटेज आई वो सिर्फ एक CCTV फुटेज है एक घर की जिसके बाहर ये वाक़या पेश आया। उसके बाद जब पुलिस ने इसका रूट मैप तैनात किया और उसके हवाले से जब तफ्तीश शुरू की और 100 से ज़ायद CCTV फुटेज जो है वो हासिल की गई। कुछ CCTV फुटेज पुलिस को ऐसी हासिल हो चुकी हैं जिसके अंदर उसका मास्क थोड़ा सा नीचे है, उसका चेहरा वाज़े है, जो खाका एक बनाया गया है वो इससे मुशाबत नहीं रखता। हम तो पुलिस को बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन चलें अगर उस खाके को भी हम लेते हैं और उसके बाद ये दोनों चीज़ें नादरा को भिजवा दी गई, जो CCTV फुटेज में उसका चेहरा वाज़े है वो और जो खाका है, उसके बावजूद नादरा के रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़ सामने नहीं आई है। उसके बाद पुलिस का एक अपना सिस्टम है जिसके ज़रिए जो है वो फेस रिकग्नाइज करते हैं, उसमें भी जो है सिस्टम के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अब पुलिस ये कहती है कि जब उनके पास कोई ऐसा बेहतर सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो क्लियर की जाए, तो इस पर मजीद जो है वो तफ्तीश नहीं हो पा रही है। लेट्स सी, हम फिर भी इसे फॉलो अप करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल काशिफ, एंड थैंक यू सो मच अहमद फॉर बीइंग विद अस। इस्लामाबाद वाला केस जो है ना वो
वाकई जो पिक्चर है वो बड़ी साइड से ली गई है और बड़ी ब्लर सी है। इसमें दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर आवाम का या जो हिरास हो रहा है उसका एतमाद कितना मुतज़लज़ल है या है ही नहीं एतमाद कि वो हिरास भी हो रहा है। एक तो वो उस ट्रॉमा से गुजर रहा है, दूसरा वो और इस डर से कि पुलिस वाले मज़ीद उसे तंग ना करें या वो इस सिस्टम में ना पड़े या वो इस झंझट में, इस झमेले में ना घुसे, वो शिकायत भी नहीं करता। देखिए, मुझे दोनों केसेस में ख़वातीन जो हरास हुई हैं उनको ढूंढ रहे हैं। इस्लामाबाद वाले में तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये बताया कि वो आके बताएं कि कौन सी जगह थी। क्यों बताएं भाई, मतलब सब कुछ तो सामने, वीडियोस जब सामने आ जाती हैं, हमारी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खुद ढूंढ सके। थोड़ा सा आई एम सॉरी, मुझे इस बात पे एतराज़ है कि या तो हमारे कैमरास बड़े बेकार किस्म के हैं कि हम इनकी क्लैरिटी इन तस्वीरों की नहीं निकाल सकते। नहीं, ये तो हमारा खुद तस्वीर ली थी ना, तो एग्जैक्टली अब उसने तस्वीर दे के प्रूफ दे के सब कुछ कर दिया, तो उसको क्यों ढूंढ रहे हो? अच्छा, वैसे इसमें इतना वाज़ेह तो है कि अगर पार्क के इर्द गिर्द कोई कैमरा लगा हो तो ये शख्स कहां से एंटर हुआ है, कहां से एग्जिट हुआ है, ये मालूम है। एंड आई एम सॉरी, इस्लामाबाद वाले केस में अकॉर्डिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमने बात की, उन्होंने तो बिल्कुल ही इसमें लगता है कि कोशिश भी नहीं की इसको खास ढूंढने की। कराची में एटलीस्ट दे डिड स्टार्ट, अब आगे कोई बात बनी नहीं। लेकिन बड़ी ही फ्रस्ट्रेटिंग किस्म की ये सिचुएशन है कि जहां वीडियोस सामने आ चुकी हों वहां भी आप सुराग ना लगा सके कि कौन है।